तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उनका परिणाम यहां पर सामने आ रहा है। और जो परिणाम सामने आए वो बताते हैं कि बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में 3-2 से आगे चल रही है। ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है, पर यहां पर 3-2 की बात इसलिए है क्योंकि पौंडीचेरी और असम में कहा जा रहा था कि जीत जरूर होगी, पर जो सबसे महत्वपूर्ण जीत हो रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं, वो है पश्चिम बंगाल के, जहां कहा जा रहा था कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी, ममता का गढ़ कोई हिला नहीं पाएगा, ममता यहां पर चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। पर यहां पर तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने दिखा दिया कि अगर पूरा अमला, पूरी मेहनत और संगठन की ताकत यहां पर अगर किसी भी राज्य में लगाई जाएगी तो चमत्कार करने में कोई देरी नहीं होगी। 2016 में महज 3 सीटें, 21 में 77 सीटें, यानी 74 सीटों की बढ़त 21 में ले ली थी। सरकार उस समय भी बना रहे थे, पर यहां पर सरकार बन नहीं पाई थी। पर इस बार यानी 26 में जो यहां करिश्मा करके दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और तमाम तरह की पॉलिटिक्स यहां पर लगाई गई, यहां तक कि पूरा का पूरा अमला ममता बनर्जी को हराने में लग गया। और अगर यहां पर इस तरह हमला किया जाएगा तो हो सकता है कि यहां पर जीत सुनिश्चित कर ले। अब फिलहाल मैं तो इतना ही बोलूंगा कि झाड़ मुड़ी पॉलिटिक्स, मछली पॉलिटिक्स, एसआईआर पॉलिटिक्स भी बोलूंगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर भी लगातार घमासान रहा। ये तमाम चीजें यहां पर बीजेपी के पक्ष में रही और यहां पर बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में दिखती नजर आ रही है। और असम में हेमंत बिस्व शर्मा का जादू फिर चला है। हालांकि तमाम उल जलूल बयान भी दिए, बीफ को लेकर ही बयान दे दिए थे कि घर में खाइए, दूर खाइए, जिससे कि लोग यहां परेशान ना हो। और उसके बावजूद भी जनता ने असम में और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर मैं फिर कहूंगा कि मन मिले दिल नहीं मिला पाए, और यहां पर नुकसान यहां क्षेत्रीय दलों को हो रहा है, राष्ट्रीय दल को हो रहा है, और बीजेपी का जो कारवा है वो बढ़ता चला जा रहा है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है आज के चुनाव के परिणाम पर। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उनके फार्मन प्रवक्ता अश्विनी शाही अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उनके अनुभवी प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे इस गंभीर चर्चा में अपनी राय देंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनिल शर्मा इस गंभीर चर्चा में अपनी राय शुमारी करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जरद प्रसाद है, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मंगलेश्वर त्रिपाठी और मुन्ना त्रिपाठी है, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी समीक्षा करेंगे। और हमारे साथ पीयूष रंजन श्रीवास्तव है, इस गंभीर चर्चा में अपनी राय शुमारी करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। पर चूंकि बात यहां पर हो रही है पश्चिम बंगाल चुनाव की, तो सीधा सवाल यहां पर अश्विनी शाही से। शाही जी क्या बोलेंगे भाई? 3-2 से विजयी बढ़त फिलहाल नजर आ रही है। लगता है कि झालमुड़ी अभियान, मछली अभियान, तमाम तरह के अभियान यहां पर काम कर गए हैं और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक कमल खिलता फिलहाल नजर आ रहा है। फिलहाल विपक्षियों के निशाने पर भी है। कहा जा रहा है वहां चुनाव आयोग, केंद्रीय बल मिलकर चुनाव लड़े हैं, इसे बीजेपी वहां पर जीतती नजर आ रही है। गौरव जी देखिए, विपक्ष का तो काम है नेगेटिव नैरेटिव फैलाना। उन लोगों ने जितना हो सका फैलाया। सुरक्षा बलों से शुरू करते हैं। सुरक्षा बलों के वजह से आप लोग पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास डेटा होता है, निकाल कर देख लीजिएगा 10 चुनाव का कि कितनी हिंसा इस बार हुई और कितनी हिंसा पीछे के चुनाव में हुई थी। अब फर्क साफ है कि उन्हीं सुरक्षा बलों के वजह से आधी आबादी के अंदर से, वहां के दबे कुचले लोगों के अंदर से, वहां के भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर से एक डर और भय समाप्त हुआ और वो निकलकर पोलिंग बूथ तक गए और 90% से ऊपर का मतदान किया। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो।
ये लोग चूंकि हार रहे थे तो हारने के 100 बहाने, कभी ईवीएम बेवफा हो जाती है, कभी चुनाव आयोग खत्म हो जाता है, कभी कुछ होता है। इस बार मुर्दे वोट नहीं डाल पाए, जैसे बिहार में नहीं डाल पाए थे। इस क्या बार बात है? जो बाहर लोग थे वो अपने घरों को आकर उन लोगों ने मतदान किया, जिनका क्या बात नाम है? यहां पर उनके घरों में था, उन लोगों ने जी मतदान किया। तो ये जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसके जी। लिए इलेक्शन कमीशन को साधुवाद है। क्योंकि अच्छा। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में गड़बड़ कर दिया, आसाम में भी जी गड़बड़ कर दिया, तो भाई आप केरल में क्यों नहीं गड़बड़ करवा लिए? केरल में भी तो होना चाहिए। केरल के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, वहां सही हो गया इलेक्शन कमीशन। तो गौरव जी इसको मानकर चलिए कि वहां बंगाल की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, हम कहेंगे वहां पर ममता वर्सेस जनता की लड़ाई थी, न कि भाजपा और टीएमसी की लड़ाई थी। जनता इनके दमन चक्र से उब चुकी थी, जनता इनके सिंडिकेट बाजी से उब चुकी थी, जनता इनके गुंडों से उब चुकी थी, और खास करके प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के जो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हमारे भाई हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वन डिस्ट्रिक्ट अच्छा वन माफिया थे, ये लोग भी गए थे प्रचार करने वहां। तो एक अच्छा। वहां के लोग और एक यूपी के लोग मिलकर गोंडोगोल हो गया, वहां पर सब मामला गड़बड़, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सही रहा है। जी, देखिए बड़ी सुंदर बातें कही आपने। मैं एक लाइन और जी मैं बोल दूं, उसके बाद आपका सवाल ले लेता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए माननीय, आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सब लोग हैं यहाँ। माननीय गृह मंत्री जी ने एक जब उत्तर प्रदेश के वो अनिल शर्मा आ गए। इंचार्ज हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लक्ष्य है। उड़ीसा हम लोगों ने पिछले चुनाव में प्राप्त किया और पश्चिम बंगाल इस चुनाव में प्राप्त कर लिया। आप सोचिए भाजपा की दूरदर्शिता, कब यहां पर वो थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में और कब आज चुनाव हम लोग वहां जीत रहे हैं। यानी कि इसके बीच में हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत भी काम आई है। जी सही जी, मेरा सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि जी आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में जिस तरह से आपको कोई मुख्यमंत्री पर का कोई चेहरा था नहीं, केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया? यानी कुल मिलाकर देखा जाए, मैं अन्य 4 राज्यों की बात नहीं करूंगा, पर पश्चिम बंगाल जहां पर आपने कहा कि प्राप्त करने का एक एजेंडा बनाया था, सोचा था प्राप्त करना है, उड़ीसा प्राप्त कर लिया, अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल यहाँ जीतना है, तो आपको नहीं लगता कि मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया और पूरी लड़ाई मोदी बना ममता के रूप में सामने, उसका लाभ यहाँ पर शायद यहाँ पर बीजेपी को मिला है? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री एक चेहरा अगर वहां कोई बनाते तो शायद इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ आपके कदम नहीं बढ़ते। मानते हैं मोदी जादू चला वहां पर? गौरव भाई, मैंने पहले भी कहा कि ममता बनाम जनता की लड़ाई थी, मोदी अच्छा बनाम ममता की नहीं लड़ाई थी, ममता बनाम जनता की लड़ाई थी। हम पार्टी की वजह से लड़ ही रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे हम, चूंकि हम राजनीतिक दल हैं तो हम चुनाव लड़ रहे थे। हमारे इस चीज को आप देखिए कि किस तरीके से आपने कहा ना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। आप ये बताइए, राजस्थान में हमारे किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर हम लड़े थे? मध्य प्रदेश में किसको हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़े थे? उड़ीसा में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़े थे? छत्तीसगढ़ में किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़े थे? वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो हमारे साथ है ही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब इसके कयास आप चाहे कुछ भी लगा लें, आपके सूत्र कुछ भी बोल लें, मगर अच्छा माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है। जैसे सध्या अटल जी थे, आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, तो ये इन लोगों को कहने में हमारे कहेंगे हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता है वो, तो उनका चेहरा वहां नहीं रहेगा तो किसका? राहुल गांधी का रहेगा क्या? एक सवाल कि जो चुनाव में सुधीर पांडे तैयार बैठे हैं, सही एक सवाल छोड़ रहेगा, किसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हुई? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी वहां पर गए थे। क्या मानते हैं सबकी मिलीजुली यहाँ ताकत काम आई है, या मुख्यमंत्री योगी का जाना भी वहां पर प्रभाव डाला है कि जहां जहां जाते वहां बीजेपी जीत कर आती है? मानते हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ पर फायदेमंद है? आपके सवालों में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। उन्होंने कहा उनका जाना भी फायदेमंद रहा है। पार्टी का मानना है एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, जो मैं बार बार चीख कर कह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी का वहां कैंप करके वहां पर मैनेजमेंट करना, वहां पर रुकना, जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, माननीय योगी जी का जो भाषण हुआ जहां जहां पर
वो फैक्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो की वो भीड़, ये एक पूरी पार्टी का मिला जुला हुआ प्रभाव है जो आज लगभग 200 सीटों की तरफ हमको ले जाता हुआ दिख रहा है। चलिए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। शाहिद जी कुछ भी कहिए, पर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का किला ढहाने में आपका पूरा आला कमान, पूरा संगठन और पूरे लोग लग गए हैं, तब यहां पर आपको जीत नसीब होती नजर आ रही है। विवेक पांडे क्या बोलेंगे? भले ही जीत हो रही है तो क्या अंडमान घूमे क्या? बहुत दी है जी, बोलिए शाहिद जी कुछ गौरव भाई, अंडमान क्या हाथ में पैर में जो है पैंट में हाथ डाल के अंडमान घूमे? हम लोग चुनाव लड़ते हैं, मजबूती से कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय करते हैं, अंडमान नहीं घूमेंगे। बुरा क्यों मर गया भाई मैंने तो तारीफ करी, अच्छी बात है, आपको बुरा लग गया, चले ठीक है, अंडमान मत घूमिए, चुनाव लड़िए, बहुत जरूरी है। पर मैं तो इतना कहूंगा कि भाई ममता बनर्जी को हराने में थोड़ा बहुत मेहनत तो बड़ी करनी पड़ी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को, और चाहे मछली भी खानी पड़ गई और झालमुड़ी भी खानी पड़ गई, भाई भोजन भी करना पड़ गया, तो फायदेमंद तो है ही। चलिए विवेक पांडे, शाहिद जी बैठते आते बड़ी मुस्कुराहट बड़ी बात बोल गए, क्या बोलेंगे आप? मुस्कुरा दिए, पर एक चीज है, जीत के लिए मशक्कत तो करनी पड़ी भाई, बोलिए। नहीं देखिए, मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट है सभी को मेरा प्रणाम। 5 राज्यों के चुनाव है और 5 राज्यों के अंतिम चुनाव के नतीजे मुझे लगता है थोड़ी देर में पूरी तरह से घोषित हो जाएंगे। 2, सवा 2, 2:30, 3 बजे तक हो सकता है खींचे जी। लेकिन जिस तरह के रुझान जा रहे हैं, अगर बंगाल में रुझान सही है जो कि हम देख रहे हैं, चूंकि अलग अलग चैनलों पे अलग अलग पोल में अलग अलग आंकड़े दिखाई जा रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी वहां सरकार बना रही है तो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लंबे समय से वहां के जमीनी कार्यकर्ता चूंकि संघर्ष कर रहे थे और अश्विनी जी ने देखिए आते आते अंत में शुभेंदु अधिकारी जी को साइडलाइन कर ही दिया, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से कर दिया गया था। तो शुभेंदु अधिकारी जी का मुझे लगता है वहां पे भी मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न जो है दिवा स्वप्न में बदल चुका है, चूंकि अश्विनी जी जो है वो संगठन के बड़े करीबी कार्यकर्ता है, संगठन के आंतरिक बातों का इनको पूरी तरह से ज्ञान रहता है। और जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश के नैरेटिव के अनुसार योगी जी को पूरे चुनाव की वाहवाही, जीत की श्रेय, जीत का वो देने का प्रयास किया जा रहा है। पता चला है मुझे, राजभवन के बगल में एक कैफे है जहां पे की तैयारियां जोर जोर से चल रही है कि कैसे भगवान बना के प्रस्तुत किया जाए चुनाव का, गॉडफादर की फायर ब्रांड की तरह जहां जाते हैं वहां पे जीत का परचम लहराते हैं। जबकि सत्यता यह है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय ने मंच पे ही आपके दरकिनार कर दिया, तो रुझान आते आते हो सकता है कि उनको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या कहते हैं उसको मार्गदर्शक मंडल में न डाल दिया जाए, भेज दिया जाए। तो विवेक भाई बीच में क्षमा के साथ बीच में बोलना चाहता हूँ विवेक भाई, आधा लाइन नहीं आधा लाइन आपने ऐसा जो है, अरे गौरव भाई का जो जिसका नाम गौरव जी ने लिया है, मैंने उसका मतलब वही नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्हीं की मेहनत की बदौलत सब लोगों की मेहनत। अपना धर्म तो निभा लेने दीजिए महाराज, मुझे अपना धर्म तो निभा लेने दीजिए। बोले देखिए, मैं बधाई दूंगा बिल्कुल 2.4 लाख उन सुरक्षा बल को, अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को जो कि वहां तैनात की गई थी, जिसमें 2400 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां थी और 2.4 लाख सुरक्षा कर्मी थे। और मणिपुर के भी उन 8,500 सुरक्षा कर्मियों को बंगाल चुनाव के लिए जो बुलाया गया था, उनको विशेष धन्यवाद कि आपने मणिपुर की हिंसा को रोकने की बजाय बंगाल में चुनाव संपादित कराने का कार्य किया। 8,500 सुरक्षा कर्मियों को बंगाल बुलाकर मणिपुर को जलने दिया, इसके लिए भी आपको विशेष साधुवाद। चूंकि बात तो सत्य है कि जब संस्थाओं के बैसाखी पे आपकी सरकार टिकी है तो निष्पक्ष फैसले भी नहीं होंगे। भाई अधिकारियों के कुर्सियों के नीचे पूंछ दबी है बीजेपी के नेताओं की, क्योंकि चुनाव आयोग ब्रह्मा की तरह से उनके कमंडल से निकला हुआ अमृत जो है इनको जीत का जो आशीर्वाद देता है, उसके लिए बिल्कुल साधुवाद है। लंबी तपस्या की है मोदी जी ने चुनाव आयोग को सिद्ध करने के लिए, बिल्कुल जायज बात है। और सिंहासन के पांव अगर उधार के होते हैं तो फैसले कौन से स्वतंत्र होंगे? भाई ये तो बात सही है कि देश में सबसे पावरफुल इंसान कोई है तो चुनाव आयुक्त है आज के समय में, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी वो निर्देशित करते हैं कि कब क्या कैसे करना है। मुझे ऐसा लगने लगा है। मजा गाधा मगमसा सरगरे
लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, बंगाल में जो जमीनी कार्यकर्ता भाजपा के थे उनको दरकिनार ना कीजिएगा। मैंने हमेशा, गौरव भाई, आपकी डिबेट में एक बात कही है, गंभीर बात। मैंने हमेशा देखिए उन 80 सीटों का जिक्र किया था जो हिंदी बहुभाषी क्षेत्र की आती थी, और मैंने उसमें कई सीटें ऐसी जो कि उद्योग नगरियों से जुड़ी, प्रेसिडेंसी सीट से जुड़ी, और कुल्टी बढ़ाकर धनबाद, इन परिक्षेत्रों का मैं लगातार आपके मंच पे वर्णन करता रहा, चूंकि ममता जी को इन सीटों पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी। मैंने कई बार आपके मंच के माध्यम से उस दिशा में ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, और आप देखिए, अगर मार्जिन की बात आप करिए तो देखिए वही मुझे लगता है 70 से 80 सीटों का मार्जिन ही है जो पूरा खेल पलट दिया। प्रेसिडेंसी क्षेत्र में ही आप देखिए तो 32 से 35-36 सीटों का मार्जिन जो है डिफरेंस में, जो ममता बनर्जी की कोर सीटें हुआ करती थी उन सीटों पे उनको नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह आप धनबाद से लेकर आसनसोल तक के अगर परिक्षेत्र में देखेंगे, वहां पे इनको कम से कम 27 से 35 सीटों के बीच का मार्जिन जो है नुकसान में जा रहा है। क्यों? ये वो क्षेत्र थे जहां जहां बिहार, उत्तर प्रदेश की जनता पर प्रांतीय जो सालों से आके बसी है, लेकिन हिंदी बहुभाषी क्षेत्र थी। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता दूं कि इन सीटों पे हम बराबर प्रयास कर रहे थे कि उनका ध्यान जाए। अब चूंकि वो हो सकता है कि लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस रहा हो, चाहे जो भी स्थितियां रही हो, लेकिन इन्हीं सीटों पे उनको बराबर नुकसान उठाना पड़ा है। और आज अगर भाजपा सरकार बना रही है तो डेफिनेटली उन सीटों पे हिंदुत्व का जो एक एजेंडा, जो ध्रुवीकरण का एक एजेंडा, जो हिंदू बनाम मुस्लिम, इस बात को हम नहीं नकार सकते कि बंगाल ने पहली बार हिंदू बनाम मुस्लिम के एजेंडे को स्वीकार किया है। लेकिन इसके साथ बंगाल ने जो अपने भविष्य की रूपरेखा लिखी है, मुझे लगता है कि अन्य भाजपा शासित राज्यों की स्थिति उनको देखनी चाहिए थी। आज भी बंगाल में आपको पता है छेना जो होता है, छेना जो बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयां हैं, छेने की अच्छे रसगुल्ले, जो कि आप अश्विनी भाई भी जानते होंगे, इनका भी बराबर ट्रैवलिंग होता है। वहां पे 12 से 15 रुपए का आज भी छेना मिलता है। मैं गारंटी देता हूं, सरकार बनने दीजिए, 25 रुपए के नीचे बंगाल के मुंह में मिठास नहीं आएगी, और बंगाल के मुंह से मिठास छीनने का काम भाजपा करेगी, क्योंकि भाजपा का इतिहास है। सबसे पहले पुरानी पेंशन बंद करेंगे, जो मैं आपके मंच पे हमेशा कहता था, वहां पेंशन आज भी लागू है, कई सरकारी उपक्रमों में पुरानी पेंशन दी जाती है। और भाजपा के लिए तो पुरानी पेंशन मतलब वो नीम चढ़ा करेला वाला स्वाद है उसके लिए, वो तो पहले उसके ठीक ऊपर है प्रहार पांडे, करेगी। समय कम है। बेपांडे, सवाल जी मेरा है, आगे बढ़ना है और मेहमान भी है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जी। आपको लगता है कि अगर वहां पर एनडीए गठबंधन, जो कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में टीएमसी, अगर वहां पर चुनाव लड़ती तो यहाँ पर बीजेपी के लिए ये जीत इतनी आसान नहीं होती? कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल जो मिले थे, अगर वो मिलते, और वास्तव में अगर ऐसे स्थिति चलती रही तो तमाम अन्य राज्यों में जहां देखिए, पर अन्य क्षेत्रीय दल है वो साफ हो जाएंगे, राष्ट्रीय दल भी साफ हो जाएंगे और बीजेपी का परचम लहराता चला जाएगा। मानते इस बात मैं को? आपको बड़ी स्पष्ट स्थिति बता दूं, देखिए बंगाल के यूपी के परिक्षेत्रों और समस्याओं में जनता की आकलन में बहुत अंतर है, दूरदर्शिता का बहुत, सोच का बड़ा अंतर है। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे कांग्रेस के, उन लोगों में ही आपस में संवाद नहीं होता था। तो भाई जब आपस में कोर टीम के जो प्रमुख मेंबर हैं, जिनके हाथ में चुनाव की जिम्मेदारियां हैं, जब उन्हीं में संवाद का अभाव है, तो आप चुनाव कहां लड़ रहे थे? चुनाव कहां लड़ रहे थे? मैं समझ जी। गया। तो कहीं नहीं, विपक्ष की नाकामी ने यहाँ पर बीजेपी को कमल खिलाने में मजबूती दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को नकार नहीं रहा, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा इस बात को, चलिए चलिए, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा था। आपसी समन्वय नहीं, आपका जब नहीं है, आपसी आप मतभेद को लेकर के अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। जनक भाई कैसे हैं आप? भाई सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का कारवा बढ़ रहा है 3-2 से, यहाँ 5 राज्यों चुनाव जीतने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए आशा और आपके लिए निराशा। भाई आप तो वैसे नुकसान में है, और पंजाब में वैसे ही भी खलबली मची हुई है, साथ ही यहाँ पर चले आए। क्या मानते हैं, बीजेपी का रथ बढ़ रहा है और विपक्ष का रथ नीचे चला जाता जा रहा है? क्या बोलेंगे चुनाव परिणामों पर, रुझानों पर? आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है उनको जी। सभी संविधान विरोधियों ताकतों को नमन। बंगाल जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। बहुत गहराई से आप हंस रहे हैं। साई जी हंस रहे हैं, हंसी आ गई जी ले। संबोधन बड़ा खतरनाक रहा आपका, बोलिए। संविधान विरोधी, क्या बात है जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक्चुअली आप जब से संविधान बना है, अच्छा, वो ताकतें जो संविधान को जलाने का काम करी जी, जो बाबा साहब के पुतले को फूंकने का काम करी,
जो बराबरी के हक में बिलीव नहीं करती हैं। जैसे ही यूजीसी आया, यूजीसी क्या था, मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा। वो था कि किसी के साथ किसी भी जाति धर्म के नाम पे जो है वो किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन वो ताकतें आपको नजर आ गई होंगी तुरंत। आप देखिए ना, मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सिंधिया परिवार आप देखिए, जब मराठा ताकत में थे, उनके जो पुरखे थे उनके साथ में थे। फिर अंग्रेजों की एंट्री हुई, ये उनके साथ में थे। फिर कांग्रेस की एंट्री हुई, ये उनके साथ भी थे। आज भाजपा है, ये उनके साथ भी है। बहुत खतरनाक बात है, लेकिन वो कहूंगा नहीं, उसके आगे नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी सामाजिक मर्यादाओं से जुड़ा हुआ हूं मैं। तो आप देखिए ना, लोकतंत्र 4 पिलर पे चलता है सर। न्यायपालिका, मैं न्यायपालिका बोल देता हूं। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कहती है जो 27,000 वोट 27 लाख जो इन्होंने जोड़े जा सकते थे, जो मान लो जनक प्रसाद है, PRASAD लिखता हूं, वो उसमें PAR हो गया है। उसको बोले ऐसे लोगों को काट के बाहर खड़ा कर दिया। 29 लाख लोगों को जोड़ दिया। 91 लाख टोटल जो है वोट काटे। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है सर, आप सोच के, और हम किस दिशा में हम जा रहे हैं, वो कह रहा है कोई बात नहीं, इस अगली बार बार वोट दे नहीं दिया तो अगली बार दे देना। इसके आगे कुछ बोलने लायक बचा है? और एक अभी जैन साहब को रिटायर हुए हैं, वहां से रिटायर हुए, कोई मलाईदार कुर्सी उनको दे दी गई है। तो सभी संविधान विरोधी ताकतों को प्रणाम और प्रणाम है। लेकिन हम लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। मौत तो एक निश्चित दिन है। चलिए, फिर हम लड़ाई तो देश बहुत के जरूरी लिए- है, पर फिलहाल सेनापति के जो सैनिक है वो लगातार कम होते देश चले जा रहे हैं। देश साथ में नहीं, चले वो गए हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूं। देश के लिए हम लड़ते हुए इस दुनिया से जाना चाहेंगे। इन ठीक है, संविधान विरोधी ताकतों के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे ठीक है, कि हमारे पुरखों ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी। चलिए ठीक है, भगत सिंह लड़ते के रहिए। अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। हम लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। और मैं थोड़ा सर 2 मिनट बोलने दीजिए, बुलाया तो आपने। अरे भाई, नाराज क्यों हो रहे भाई? मैं सभी विपक्ष के नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा, हाथ जोड़ना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से गौरव जी, कि आप फैसला कर लीजिए कि पहले चुनाव आयोग और उसकी वोटिंग लिस्ट से लड़ना है या भाजपा से लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, शुक्रिया। डॉक्टर मंगलेश्वर त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी क्या बोलेंगे? बड़े रुझान, बड़े घमासान, बीजेपी 3-2 से आगे चल रही है। त्रिपाठी जी, आपकी समीक्षा क्या बोलेंगे? मेहनत रंग लाई है आजमगढ़ जाई जाती ना जी। देखें भरे बाजार में जी, हरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा। तिजारत अच्छा। झूठ की चमकी मक्कारी की बातें हैं। अच्छा, मैं अश्विनी शाही जी को और उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को बधाई देता हूं, और खास करके चुनाव आयोग को बहुत दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि स्वीकार कर लिया चुनाव आयोग ने बड़ी सफलता पूर्वक, अच्छा, बड़ी हिम्मत जुटा करके पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराया। और जी। आज परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिली। जीत होती है, चाहे जिस तरह से जीत हो।
और राजनीति में करबल छल हर चीज को एक अच्छा सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। राजनीति में चाहे जैसे जीत मिलती है, चाहे जो भी करना पड़ता है, अगर सत्ता हासिल होती है तो वो निश्चित रूप से सफलता ही मानी जाती है। वैसे भी एक बात मैं कहूंगा, आसमानों से फरिश्ते जो उतर जाएं वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। अरे भाई ऐसा मत कहिए आप, ऐसा मत कहिए, नहीं, सच नहीं बोल रहा क्या अभी और खास करके मैं एक लड़की का बयान सुन रहा था। वो कह रही थी, अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के आईपीएस अजय पाल शर्मा जी जैसे अगर 5 आईपीएस बंगाल में आ जाएं तो पूरे बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी और पूरा बंगाल सही स्थिति में पहुंच जाएगा। तो मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को और मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी से पास हो करके गए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश की पुलिस के नौजवानों को कि उनकी दूसरे राज्यों में भी प्रशंसा हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में अजय पाल शर्मा जी जैसे आईपीएस अधिकारी जरूर 5-10 लोग नियुक्त किए जाएंगे जो पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों को बदल सकें। देखिए, आज चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। चाहे जिस तरह से आया है उस पे अब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। जी, अब विपक्ष जो है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे उनके सहयोगी अन्य दल हो, ममता बनर्जी के सहयोगी अन्य दल इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि कोई साथ में मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ बाहर से सभी सहयोगी दल माने जाते हैं और एनडीए के वो यूपीए के सहयोगी माने जाते हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है, सब में दरारें हो जाती हैं और सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। सहमत। और वही स्थिति महाराष्ट्र में भी होती है, वही देश के सभी राज्यों में होती है, हर जगह पे होती है। आज के डेट में स्थिति ये बन रही है कि धीरे धीरे करके क्षेत्रीय दलों का सफाया भारत की राजनीति से हो रहा है और क्षेत्रीय दलों ने एक प्रकार से कहीं ना कहीं से जंग के रूप में देश की राजनीति को जकड़ रखा था। जैसे वो ममता बनर्जी की बात रही हो, चाहे वो मायावती की बात रही हो, चाहे आपके बिहार में लालू यादव की बात रही हो या रामविलास पासवान की बात रही हो, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पार्टी की बात रही हो, शरद पवार की बात रही हो, हर राज्य में। और साउथ की तरफ जाइए तो वहां भी क्षेत्रीय दलों का ही वो क्षेत्रीय दलों के सहारे भारतीय जनता पार्टी साउथ से लेकर के पश्चिम तक अलग अलग जगहों पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन धीरे धीरे करके सभी राजनीतिक दलों का समाप्ति कर। आज पश्चिम बंगाल में भी एक ममता बनर्जी का जो पिछले 15 वर्षों से किला बना हुआ था, उस 15 वर्षों के किले को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, लगन और खास करके वहां की जनता के अंदर जो आक्रोश रहा, उसका परिणाम पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं से पश्चिम बंगाल के अंदर एक हिंदू और मुस्लिम कार्ड जो था, वहां का जो हिंदू कहीं ना कहीं से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा था। देखिए, मैं पत्रकार हूं, मुझे ना भाजपा से प्रेम है ना सपा से प्रेम है। जो सत्यता है मैं वो सत्यता बताऊंगा। कहीं ना कहीं से पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है और जो पूर्वांचल हिंदी भाषी राज्यों की आबादी पश्चिम बंगाल में जाकर के बसी हुई है, उसके मन में ममता बनर्जी के प्रति मुसलमानों के सपोर्ट करने, मुसलमानों की मददगार बनने का जो एक आक्रोश था, वो पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखाया है। और मैं ये नहीं कहूंगा और मैं ये नहीं मानूंगा कि इसमें ईवीएम का खेल है, इसमें फर्जी मतदान का खेल है। ईवीएम फर्जी मतदान होता है, लेकिन वो 1500 के वोटों का कोई मामला हो, 1000-2000 वोटों का मामला हो, इस तरह से कहीं कुछ करना हो तो किया जा सकता है। 170, 175, 60, 180 सीटों पर इस तरह का खेल संभव नहीं है, न इस तरह का हो सकता है।
और रही बात, इसका अंदाजा ममता बनर्जी को 29 अप्रैल के बाद ही हो चुका था कि मैं चुनाव हार रही हूं। इसका यही सबसे बड़ा कारण था, स्ट्रांग रूम में जाना, वहां पर जाकर के इस तरह की बातें करना और धरना प्रदर्शन करना। जब कोई आदमी हताश होता है तो वो इस तरह की बातें करता है और होता है। शुक्रिया। आज गौरव जी एक मिनट सुन लीजिए। आज स्थिति ये है कि भारत की राजनीति कहीं ना कहीं से धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टियों के प्रति जुड़ते जा रही है, और आने वाले समय में यदि ऐसा होता है कि भारत के अंदर सिर्फ 2 पार्टियां या 3 पार्टियां रहें, तो ये देश के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी चीज है, और इससे देश की प्रगति होगी। नहीं तो अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन, या समाजवादी का कोई कह रहा था कि पुरानी पेंशन बंद हो जाएगी। देश के अंदर एक चुनाव, देश के अंदर एक कानून, देश के अंदर एक नियम की आवश्यकता बहुत प्रबल तरीके से है। अब कोई अपने प्रदेश में कुछ अलग लागू कर रहा है, कोई पार्टी अपने प्रदेश में अलग रही, कोई पार्टी अपने अलग जात को लेकर चल रही, कोई पार्टी एक अलग धर्म को लेकर चल रही है। इससे देश का विखंडन हो रहा है, कहीं ना कहीं से देश की तरक्की रुक रही है। भारत में 2 पार्टियों की आवश्यकता है या मैक्सिमम 3 पार्टी की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो स्वागतपूर्ण है, इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे जनक प्रसाद, मैं किसी का जवाब नहीं, जनक प्रसाद जी बड़े व्यथित नजर आ रहे हैं। हाँ, तो मैं इनको ये कह रहा हूं, हाँ, संविधान का जो है पता नहीं, वो संविधान विरोधी लोगों को शुभकामना, और पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है। भाई ये देखिए, आम आदमी पार्टी किस दिशा में जा रही है, आपका क्या अस्तित्व है, ये देखिए ना। तो ये पूछने पर ये अपनी आत्म समीक्षा करिए आप लोग, आपका नेता क्या हो रहा है, आपकी पार्टी ही चाहिए भाजपा में। शायद जी आप पार्टी नहीं रह गए हैं अभी, आप बीजेपी, आप राजनीतिक दल नहीं रह गए हैं, आप किडनैपिंग गैंग चला रहे हो सर आप। अच्छा, ये बात है। तो देखिए, नहीं तो आखिर में तो किडनैपिंग भैया, नहीं हमने केरला की किडनैपिंग क्यों नहीं कर ली, हम जो है तमिलनाडु में क्यों नहीं कर लिए, हम वो भी हिमाचल में क्यों नहीं कर लिए, वहां सब सही था, वहां सब सही था। अरे सर, पंजाब में क्यों नहीं कर लिए? अरे माननीय बड़े भाई शाही जी, आप हजम करके खा रहे हो, पेट का हाजमा खराब हो जाएगा, इकट्ठे खा लोगे तो आप धीरे धीरे हजम कर रहे हो। देश के लोकतंत्र को आप धीरे धीरे हजम कर रहे हो आप। मैंने इसलिए कहा ना, आप बताइए। सुनिए सर, सुनिए, एपेक्स का जो हेड थे, एपेक्स से क्या नाम उनका, जो बंगाल के जो टीएमसी का वो देख रहे थे, मजे की बात देखिए, उसको 2 हफ्ते पहले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं कैद को। ये जनता सर सुनो, आप जरा बोलो मत बीच में, मैंने आपके से बोला नहीं, आदरणीय शाही जी आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए आप मेरी बात, आप सुनिए भाई सर, बिल्कुल सुनिए, सुनिए आप मेरी बात। आए हैं, अरे भाई नाराज मत होइए सर, आप किडनैपिंग गैंग चला रहे हो, किडनैपिंग गैंग। अरे बाप रे बाप, आप लोकतंत्र नहीं चला रहे हो आप लोग। गुस्से में हमारी पार्टी, आप एक चुनाव लड़वा रहा है उसको डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लेते हो, और उसके बाद जाके छोड़ देते हो कि भैया ये चुनाव खत्म हो गया, उसको जेल से रिहा कर दो। शर्म आती है आप लोग को? शर्म आती है नहीं आती है? अच्छा, केजरीवाल जी को शर्म आती है? 2 पंजाब पुलिस भेज दिया था दिल्ली में 2 नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, आई थी शर्म? मैं पूछ रहा हूं, एक जिज्ञासा है। अब जनता बोलेगी तो साहब फिर सारे नेता बेशर्म हो जाएंगे, जाने दीजिए। शुभकामना आपको दी गई है, लीजिए भी 3 का बाकी अगर ये बर्बाद करने को शुभकामना दीजिए आप, जनक प्रसाद जी की पीड़ा को बर्बाद करने की शुभकामना दीजिए आप, कि ये व्यथा इनके चेहरे से, इनकी वाणी से निकल रहा, आज तक नहीं निकला था। तो हारने के बाद तो होता ही है, कोई बात नहीं। वे पांडे बोलिए, समय कम है, बोलिए, 10 मिनट बाकी, बोलिए वे पांडे। यहाँ पे टीएन शेषन जी का नाम चूंकि आदरणीय अश्विनी जी ने लिया, टीएन शेषन जी के नाम के आगे आज तक कोई दूसरा नाम ले भी नहीं पाया गया, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इस देश में टीएन सिंह जी की बात अगर की जाए तो टीएन सिंह जी का विवाद लाल कृष्ण आडवाणी जी से भी हुआ, अटल बिहारी जी से भी हुआ, हिमाचल